हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दशमलव का घटाना। तो जैसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं साधारण घटाना को, और साधारण जोड़ और दशमलव का जोड़ भी पढ़ चुके हैं। तो जो लोग अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें, और पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और जिससे कि ये हमारा नया चैनल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दशमलव का घटाना। तो दशमलव के घटाने में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले दशमलव के घटाने में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक अंकों का घटाना। ठीक है, एक अंकों का। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कैसे हम इसको लगाएंगे। पहले जैसे 0.7, ठीक है, 0.7 माइनस 0.2, ठीक है, माइनस 0.2 है। तो हमें अभी दशमलव देख लीजिए, एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो अभी देखो एक अंक के बाद दोनों में क्या है, सेम है कि एक अंक ऊपर में भी एक अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो हम इसे क्या करेंगे, एकदम साधारण घटाने की तरह घटा देंगे। ठीक है, तो देखो 7 में से जब 2 गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, बचेगा 5। एक अंक के बाद दशमलव देखो है तो एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोगों को एकदम साधारण से हम कठिन की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फिर। जैसे दे दे 0.05 और यहाँ पर दे दे 0.03। ठीक है, तो 0.05 में से हमें कितना घटाना है, 0.03। ठीक है, 0.05 में से 0.03 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या ऊपर नीचे दोनों सेम हैं कि दो, देखो ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, जब सेम दशमलव का स्थान सेम स्थान पे है तो देख लीजिए 2 अंक के बाद ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव है। ठीक है, तो हम इसे भी साधारण घटाने की तरह घटा लेंगे। तो 5 में से अगर 3 निकल गया तो कितना बचा, 2। उसके बाद देखो 0 है, दोनों में 0 है, 0 उतार लीजिए। उसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा से आगे। तो देखो अगर दे दे कि 2.5 और 1.4, ठीक है। अब देखो 2.5 माइनस 1.4, तो 2.5 में से हमें कितना माइनस करना है, 1.4 को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए दशमलव के बाद, ठीक है, एक अंक है, और यहाँ भी देख लीजिए दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, हमें किधर देखना होता है, हरदम दाईं तरफ के अंकों को देखना होता है, दशमलव के दाईं तरफ के। और अगर वहाँ पर बराबर नहीं रहेगा अंक तो हम उसे बराबर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, ऊपर भी दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है। तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर अंक है, एक अंक ऊपर भी है, एक अंक नीचे भी है। तो हम इसे साधारण घटाने की तरह घटा देंगे। तो देखो 5 में से अगर 4 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और उसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। और देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो अब हम थोड़ा से और अच्छी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अब बात करते हैं, जैसे दे दे 3.05 और यहाँ पर दे दे 2 माइनस 2.3। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं। जैसे 3.5 और यहाँ पर दे दे 2 माइनस 2.02। ठीक है, 0.2। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दशमलव के बाद जो है दाहिनी तरफ क्या अंक सेम है। तो देखो दशमलव ऊपर देख लीजिए, ऊपर वाले में दशमलव के बाद एक अंक है, 5 है सिर्फ। और यहाँ पर देख लीजिए नीचे वाले में दशमलव के दाईं तरफ कितना है, 2 अंक है, 0.2। और ऊपर में क्या है, सिर्फ एक अंक है, और नीचे क्या है, 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम अंकों को सेम बनाने के लिए 0 बैठाकर 2 अंक ऊपर भी कर लेंगे, 2 अंक नीचे, मतलब सेम कर लेंगे।
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 0 बैठा दिए। ठीक है, अब देखो 2 अंक हो गया, ऊपर भी 2 अंक आपको दिख रहा है और नीचे भी 2 अंक दिख रहा है दशमलव के बाद। ठीक है, तो अब हम इसे घटाएंगे। तो जैसे अब आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर, अब देखो 0 है। ठीक है, 0 है तो नहीं घटेगा, 0 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब आप क्या करेंगे, 0 एक उधार लेगा तो 10 हो गया, 10 में से कितना हुआ, 10 में से जब 2 माइनस करेंगे 8, उसके बाद बचा 4 हो गया, उसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो जैसे हम हासिल लेना तो आपको बता चुके हैं साधारण घटाने में, सेम वही प्रक्रिया होगी, सिर्फ दशमलव के बाद जो है अंकों को सेम करना होता है दशमलव के घटाने में, यही आपको देखना होता है। ठीक है, अगर आप इसी को बस ध्यान में रखेंगे तो दशमलव का घटाना जो होता है एकदम साधारण घटाने की तरह लगेगा आपको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। जैसे दे दें 37.53 और यहाँ पर दे दे 532 ले लीजिए और माइनस 5.4। ठीक है, अब इसी को घटाना है। क्या दे दिया आपको, 37.532 माइनस 5.4। तो हमें इसे आप घटाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या दशमलव के दाईं तरफ के अंक दोनों में सेम है, दशमलव के दाईं तरफ के अंक जो हैं दोनों में सेम है कि नहीं। तो देख लीजिए दशमलव के दाईं तरफ ऊपर वाले में, दशमलव के दाईं तरफ इसमें 3 अंक है और यहाँ पर देख लीजिए दशमलव के दाईं तरफ कितना है, 1 अंक है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले में 1 अंक है तो इसको भी 3 अंक बनाएंगे। तो 3 अंक बनाने के लिए हम देख लीजिए 2 0 बैठा देंगे। ठीक है, 2 0 जब बैठा दिए तो यहाँ पर देख लीजिए दशमलव के दाईं तरफ यहाँ भी 3 अंक हो गया, ऊपर भी दशमलव के दाईं तरफ 3 अंक हो गया। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे घटा लेंगे। ठीक है, अब आप इसे घटा लेंगे। जब 2 में से 0 गया तो कितना बचा, 2। 3 में से 0 गया कितना बचा, 3। और 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, उसके बाद देखो दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, हमको बाईं तरफ अंक बराबर नहीं करना होता है, दशमलव के बाईं तरफ, दशमलव के बाईं तरफ पूर्ण संख्या होती है, इसलिए हम उसे बराबर नहीं कहते हैं। ठीक है, उसको ज्यों का त्यों लिखे रहेंगे और उसको घटा देंगे। ठीक है, तो देखो 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2। उसके बाद 3 है, 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 3 उतार लीजिए आप। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो अब हम थोड़ा से और आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो उसके बाद हम थोड़ा सा बीजी व्यंजक के बारे में बात कर लेंगे। तो जैसे अब दे दें ठीक है, अब आपको दे दे जैसे 405.6375 माइनस 320.5467। ठीक है, तो अब हमको इसे घटाना है। ठीक है, इसे घटाना है तो सबसे पहले आप लोग तो हासिल लेना जान ही गए हैं, तो हम क्या करेंगे देख लीजिए। पहले आप 5 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा तो 5 को 15 मान लेंगे। 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8। ठीक है, अब जो 7 है तो 1 दे दिया, इसे 15 हो गया था तो यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 6 गया तो कितना, 0। ठीक है, अब देखो 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा तो 1 उधार लेगा 6 से तो 13 हो गया। 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9। उसके बाद यहाँ 6 था तो 1 उधार दे दिया है 3 को, तो अब बचा कितना, 5। 5 में से 5 गए, 0। ठीक है, उसके बाद देखो दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। अब 5 में से 0 गया तो कितना बचा, 5। उसके बाद देखो 0 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा तो इसलिए 0, 4 से 1 उधार ले लिया तो कितना हो गया, 10। 10 में से 8 गया, 2 गया तो कितना बचा, 8। ठीक है, 8 बचा। उसके बाद जब 4 0 को 1 दे दिया तो कितना बचा, 3 हो गया। तो 3 में से 3 गया तो कितना बचा, 0। तो यही आपका आंसर हो गया, कितना, 85 दशमलव कितना होगा, 0908। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया।
तो बस दशमलव में आपको यही ध्यान देना है कि दशमलव के दाईं तरफ के अंकों को बराबर करके तभी घटाना होता है और तभी जोड़ना होता है। ठीक है, तो एकदम जैसे साधारण दशमलव के जोड़ में होता है वही प्रक्रिया इसमें घटाना में भी होता है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तब चलिए थोड़ा सा हम बीजी व्यंजकों के बारे में बात कर लेते हैं, उसे कैसे घटाएंगे। तो देखो, अगर दे दे 3x - 2x, ठीक है, 3x - 2x, तो अगर 3x में से ऐसे लिख लीजिए 3x - 2x, 3x में से अगर 2x हम घटाएंगे, निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, 1x बचेगा, मतलब 1x। तो 1 चाहे लिखें चाहे न लिखें तो हम इसे x पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। जैसे एकदम जोड़ में था उसमें जुड़ता था, इसमें घटेगा सिर्फ। ठीक है, तो अब आप ले लीजिए 5x - 3x, 3x क्या 2x ले लीजिए। ठीक है, 2x। तो अगर 4x में से 2x निकल गया तो कितना बचेगा, 4 रुपये में से 2 रुपया निकाल दीजिए तो कितना बचा, 2। तो x है तो x लगा दीजिए, 2x। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा हम और आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर दे दे 3x - y, ठीक है, 3x में से अगर y को घटाना हुआ तो आप क्या करेंगे, जब 3x में से y को घटाना होगा तो आप 3x - y करके छोड़ देंगे। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि इनकी राशि जो है सेम नहीं है। तो देख लीजिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो दोनों सेम है, नहीं है। अगर y होता तो घट जाता, x होता तो घटता, लेकिन यहाँ पर x और y आया है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, मतलब लेटर है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं घटेंगे। ठीक है, सेम लेटर में से घटेगा। तो अब हम बात करते हैं, जैसे दे दे 5y - 3y, ठीक है, 5y - 3y, तो 5y में से 3y जब आप घटाएंगे, निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2y। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दे दे 7y और -z, तो 7y - z में से घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम ऐसे ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर y है और यहाँ पर z है। ठीक है, इसलिए नहीं घटेगा। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और कमेंट करके भी बताइए। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए भी कमेंट करिए, तो जिससे आपकी परेशानी को हम और अच्छी तरह से दूर कर सकें। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।